हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़। ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही तेज़ी से जो है इंडिया में फैल रही है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये जो डिजीज़ है इसका पहला जो केस आया था लंपी स्किन डिजीज़ का, ये आया था 1929 में जामीबिया में। उसके बाद 1943 से 1945 के बीच में ये जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में फैली थी। और साउथ अफ्रीका में अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन जो कैटल्स हैं इससे अफेक्ट हो चुकी थी। और 2019 में जो है बांग्लादेश में 5 लाख कैटल्स जो थी वो इससे अफेक्ट हो चुकी थी। और अब ये जो डिज़ीज़ है वो इंडिया में जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो अब हम जो है वो इस डिज़ीज़ के बारे में पूरी जानकारी जो है वो डिस्कस करेंगे। कैसे इस डिज़ीज़ का इलाज किया जाता है, कैसे इसकी प्रिवेंशन की जाती है, कैसे ये डिज़ीज़ फैलती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस डिज़ीज़ की इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी मतलब किससे ये डिज़ीज़ जो है वो किसके कारण होती है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये एक वायरल डिज़ीज़ है। वायरल डिज़ीज़ का मतलब होता है वो डिज़ीज़ जो किसी वायरस से फैलती है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये कैप्रीपॉक्स वायरस से जो है वो फैलती है। मतलब जैसे कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस का नाम है और कोविड-19 जो है वो डिजीज़ का नाम है। वैसे ही लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो डिजीज़ का नाम है और कैप्रीपॉक्स वायरस जो है वो वायरस का नाम है। तो अब आता है इस डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। तो ये जो डिजीज़ है इसका ट्रांसमिशन जो है वो मक्खी मच्छरों के द्वारा होता है। और ये जो वायरस है कैप्रीपॉक्स वायरस ये ब्लड, सीमन, सलाइवा के थ्रू भी फैलता है। और अगर कोई जानवर जो है वो इन्फेक्टेड एनिमल का दूध पीता है तो दूध के जरिए जो है वो इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अब आते हैं इसके क्लिनिकल साइंस में। तो जो मेन क्लिनिकल साइंस है वो है फीवर। जो इस डिजीज़ में जो फीवर है वो 104 से 106 या 7 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर हो जाता है। और इस डिजीज़ में जो है वो सुपरफिशियल जो लिम्फ नोड है वो फूल जाते हैं। और पूरी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जो है वो नोड्यूल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। और जो मिल्क यील्ड है वो बिल्कुल कम हो जाती है और जो बॉडी ग्रोथ रेट है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो अब आता है लंपी स्किन डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है वो कैसे किया जाए। तो इस डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो 4 स्टेजों में किया जाता है। तो पहले नंबर पे आता है आपका वेरी माइल्ड केस। वेरी माइल्ड केस में जो है एनिमल के शरीर पे नोड्यूल्स मिलते हैं, बाकी कोई जो क्लिनिकल साइन है वो देखने को नहीं मिलता है। और इस केस में आपको कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं देना है। उसके बाद आता है आपका नंबर 2 पे माइल्ड केस। अगर आपके पास माइल्ड केस आता है तो उसमें जो है वो एनिमल की स्किन पे नोड्यूल्स तो मिलेंगे ही, उसके अलावा उसका जो फीवर है, जो टेम्परेचर है एनिमल का वो 104 से 106 के बीच में होगा। और आपने उस केस में जो है वो ट्रीटमेंट देना है, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देने हैं, इंजेक्शन, जिसमें आपका एनाल्गिन और मेलोक्सिकैम और कीटोप्रोफिन होता है। और उसके बाद इंजेक्शन आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, इंजेक्शन विटामिन सी देना है। और इंजेक्शन में आपको देना है फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी अगर मतलब एनिमल को रिक्वायरमेंट हो तो एनिमल को रिकमेंड तभी होगी जब एनिमल कुछ खाएगा नहीं और एनिमल अगर बिल्कुल वीक है तो आप लोग जो है वो फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। तो अब आता है आपका मॉडरेट केस। अगर आपके पास मॉडरेट केस आता है तो उसमें आपको सिम्टम्स में जो है वो स्किन नोड्यूल्स मिलेंगे, फीवर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में मिलेगा। और अगर आपने पहले ट्रीटमेंट किया हुआ है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको मॉडरेट केस में जो ट्रीटमेंट देना है वो है एंटीबॉडीज़ देनी है आपको, इंजेक्शन, जैसे कि पोटेंशिएटेड सल्फा, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन। और उसके बाद एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देने हैं, एनाल्गिन, कीटोप्रोफिन और मेलोक्सिकैम। उसके बाद इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, इंजेक्शन विटामिन सी देना है और फ्लूइड थेरेपी देनी है आईवी एज पर रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद आता है आपका सीवियर केसेस। अगर आपके पास सीवियर केसेस आते हैं तो आपको सीवियर केसेस में जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे, स्किन नोड्यूल्स, फीवर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट और एनलार्जमेंट ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड, निमोनिया, सलाइवेशन एक्सेट्रा। और सीवियर केसेस में जो आपको ट्रीटमेंट्स देना है वो है एंटीबॉडीज इंजेक्शन, एंड्रोफ्लोक्सिन और सेफ्टियोफर, इन दोनों में से एक देना है। और पहले ही मैंने आपको ऊपर जो है वो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स या एंटीबॉडीज ड्रग्स तीन लिखवाए हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक देना है, तीनों के तीनों नहीं देने हैं। और उसके बाद सीवियर केसेस में एक तो आपने एंटीबॉडीज़ दे दी
एनरोफ्लोक्सिन और सेफ्टियोफर। उसके बाद देना है एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स में कीटोप्रोफिन, एनाल्गिन और मेलोक्सिकैम इंजेक्शन देने हैं। और उसके बाद आता है आपका इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इंजेक्शन विटामिन सी और फ्लूइड थेरेपी देनी है अगर रिक्वायरमेंट हो। और वैसे भी सीवियर केसेस में तो देनी चाहिए, क्योंकि सीवियर केसेस में तो रिक्वायरमेंट होगी ही। और अगर आपका अगर ये जो नोड्यूल्स हैं ये फट के बूंद बन जाता है, घाव बन जाता है, तो उस घाव को जो है बिटाडीन से साफ करके जिंक ऑइंटमेंट जो है वो देना है। तो अब आता है लंपी स्किन डिजीज़ का जो कंट्रोल या प्रिवेंशन है वो कैसे की जाए, मतलब कैसे इस डिजीज़ को रोका जाए। तो सबसे पहले अगर इफेक्टेड एनिमल है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाए। और अगर आप कहीं बाहर से एनिमल ला रहे हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन रखें। और आपको अपनी फार्म में मक्खी या मच्छरों को नहीं आने देना है बिल्कुल भी। बिल्कुल अच्छे से जो है वो फार्म को क्लीन करना है। और अगर गाय अफेक्टेड है तो उसका जो दूध है वो उसके बच्चे को बिल्कुल नहीं पिलाना है। और इसकी जो वैक्सीनेशन है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस LSD की जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है गोट पॉक्स वैक्सीन से। सबकट इसका रूट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ सक्सेस लाइफ।